जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि इन चीज़ों से होती है माँ काली नाराज। जानिए क्या ना चढ़ाएं माँ काली को। तो जो जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप भूल से भी माँ काली को चढ़ा देते हैं तो समझ लो आपकी पूजा पाठ का फल आपको नहीं मिलता है। और जो भी चीज़ आप चढ़ा रहे हो ना, वह आपके देवी देवता तक, माँ काली तक नहीं पहुंच रही है, बल्कि कहाँ पहुंच रही है, आपके घर के जो पितृ होते हैं, आपके घर के जो कुल देवी देवता होते हैं ना, उन तक चली जाती है। यह चीज़ें माँ काली के पास नहीं पहुंच पाती, क्योंकि आप गलतियां कर रहे हो और इसी गलती की वजह से माँ काली आपका कोई भी भोग मंजूर नहीं करती है। फिर आप कहते हो कि मैं काफ़ी समय से पूजा पाठ कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, खूब अच्छी दिल लगा के, मन लगा के, लेकिन मुझे कोई अनुभव संकेत नहीं हो रहे हैं, मेरे कोई काम नहीं बन रहे हैं। तो जब आप गलतियाँ पर गलतियाँ करते रहोगे तो कैसे देवी देवता आपके कार्यों को सिद्ध करेंगे? नहीं करेंगे। तो आज से ही और इसी वक्त से ही अपनी गलतियां को सुधार लो। जो जो चीज़ें मैं वीडियो में बताऊंगी ना, इन चीज़ों का भोग आपको माँ काली को बिल्कुल नहीं चढ़ाना, भूल से भी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो, कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिख देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हाइप कर देना। जब आप कमेंट करोगे ना, साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा हाइप का, उस पर क्लिक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दे दीजिए। ठीक है, और हाइप कर देना। और मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगी, जो चीज़ें आपको माँ काली को नहीं चढ़ानी चाहिए। और अगर आप चढ़ा भी रहे हो तो आज से ही बंद कर देना। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा माँ काली के भक्तों तक शेयर करते हो तो उनको भी इस वीडियो से मदद मिल पाएगी, वह भी अपनी गलती को सुधार पाएंगे। तो कोई भी भगत मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। जो बेल आइकन घंटी है उसको ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। पहली चीज़ है, मैं बता रही हूँ कि क्या क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। पहली चीज़ है जो आपको माँ काली को भूल से नहीं चढ़ानी, वह है सूखा गोला। अब देखिए, काली माँ को बहुत प्रिय होता है सूखा गोला, और सब लोग माँ काली को चढ़ाते भी है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान करना है, कई लोगों को मैंने खुद देखा है, सूखा गोला लेकर आते हैं दुकान से और माँ काली को यूं चढ़ा देते हैं, और अंदर से वह सूखा गोला पूरा का पूरा सड़ा हुआ होता है, चेक नहीं करते हैं, उसमें फफूंदरे लगे होते हैं। और तो आप कभी भी काली माँ को सूखा गोला चढ़ा रहे हो ना, ऊपर से काट लो चाकू से और अंदर से देख लो कि सड़ा हुआ तो नहीं है, कोई फफूंदी तो नहीं लगा हुआ है, क्योंकि यह खराब जो चीज़ें होती है माँ को नहीं मंजूर होती है। अगर आप खराब चीज़ें माता काली को चढ़ाएंगे तो आपको पूजा पाठ का फल नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले जितने भी लोग माँ काली को सूखे गोले की भेंट देते हैं, वह इन चीज़ों का ध्यान जरूर करेंगे। ठीक है, सूखे गोले को काट के ज़रूर देखेंगे कि वह सड़ा हुआ तो नहीं है। अगर सड़ा हुआ है तो उसे स्वयं खुद ही फेंक दे, दूसरा गोला लेकर आएँ, वह माँ काली को अवश्य चढ़ाएं, अच्छा वाला को। 100% माँ काली आपकी भेंट को मंजूर करेंगी अगर आप सड़ी हुई चीज़ माँ को नहीं चढ़ाएंगी। आज आज के बाद से ये गलती, इस वीडियो को सुनने के बाद से अपना ये गलती सुधार लो। ठीक है, दूसरी चीज़, मैंने कई लोगों को देखा है
काली माँ को तंबाकू वाला पान चढ़ा देते हैं। तंबाकू वाला पान किसके लिए होता है? इंसानों के लिए होता है, ठीक है, जिससे सारे दांत लाल लाल हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, जीभ पीली हो जाती है। तो ये जो तंबाकू वाला पान होता है ना, यह माँ काली को नहीं चढ़ाया जाता है। अगर आप पान की भेंट माँ को चढ़ा रहे हो, या तो साबुत पत्ते का भोग लगा दो माता को, ठीक है। साबुत पत्ता सिर्फ पान ही बनवाना, सिर्फ डंडी वाला, ठीक है, डंडी वाला साबुत पत्ते का भोग लगा दो। या तो फिर आप माता के लिए मीठा पान मंगवाओ, ठीक है, मीठा पान बनवाओ पान वाले से। मीठा पान माँ को चढ़ाया जाता है और उसी को माँ मंजूर भी करती हैं। और पान का पत्ता जो चढ़ाते हैं उसको भी मंजूर करती हैं। अगर आप तंबाकू वाला पान चढ़ाते हो, माता को चढ़ा रहे हो, तो वह माता को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। माता आपसे नाराज़ हो जाएंगी। इन गलतियों की वजह से ही नाराज़ हो रही हैं आपके देवी देवता, ठीक है। आप गलतियां कर रहे हो, अपना स्वयं बर्बाद, अपनी मतलब कि घर को इस तरह से बर्बाद कर रहे हो, अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। अगर माता नाराज़ हो जाती है तो आपका घर में कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तभी आपको पूजा पाठ का फल नहीं प्राप्त होगा। तीसरी चीज़, जब आप काली माँ को अपने घर में लौंग का भोग लगाते हो तो कई लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में माता को बिना फूल वाली लौंग चढ़ा देते हैं, जो काली माँ को क्या किसी भी देवता को भी मंजूर नहीं होता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जब भी लौंग का भोग चढ़ा रहे हो ना, तो माँ को साबुत फूल वाली लौंग का भोग चढ़ाओ, जिस पे फूल बना हुआ हो, जिस पर फूल बना हुआ हो और टूटी फूटी नहीं हो लौंग, उसे टूटी फूटी हो उसे फेंक दो। वो कभी भी देवी देवताओं को नहीं चढ़ाई जाती है, ना देवी ना देवता उसे मंजूर नहीं करते हैं। चौथी चीज़, जब आप अपने घर में माता काली को बतासे का भोग लगाते हो लौंग के साथ, तो कई लोग क्या करते हैं, टूटे फूटे बतासे, और कई बतासों में तो ऐसे दाग भी लगे रहते हैं जैसे कि जंग जैसे लग जाते हैं। ऐसे दाग लगे रहते हैं तो आप ऐसे बतासे माता को चढ़ाओगे तो बिल्कुल मंजूर नहीं होंगे। अगर आप बतासे का और लौंग का भोग लगा रहे हो तो हमेशा साबुत बतासा चढ़ाओ। जो टूटा हुआ बतासा है ना, उसे फेंक दो, साबुत चढ़ाओगे तो ही माँ को मंजूर होगा। चौथी चीज़ तो मैंने आपको बता ही दी। पांचवी चीज़, ठीक है, पांचवी चीज़, जो लोग काली माँ को बकरे की कलेजी चढ़ाते हैं उसको मैं बता दूँ। अगर आपके घर में कुल से माता को बकरे की कलेजी चढ़ाई जाती है, माँ को तामसिक रूप में पूजा जाता है, तो ही आप माँ को बकरे की कलेजी चढ़ा सकते हो। अगर आपके घर में माँ को सात्विक रूप में पूजा जाता है और आप औरों को देख देख कर माँ काली को कलेजी का भोग दे रहे हो तो वो माता को मंजूर ही नहीं होता, क्योंकि आपके घर में इस तरीके से माँ को पूजा नहीं जाता है। आपके घर में माता पूजती आ रही है सात्विक रूप में, तो सात्विक रूप में पूजा करो। कुल से तो सात्विक रूप में पूजा करना है। ऐसे भोग वो आपके घर से आज तक उसने नहीं लिया, तो फिर वह आप चढ़ाओगे तो वह आपसे नहीं लेंगी, नाराज़ होकर आपके घर से चली जाएंगी, ठीक है। इस बात को खास करके आपको ध्यान रखें, दूसरों की बातों में नहीं आना है। और छठवीं चीज़, सभी लोग को बताना चाहूँगी, अगर आपके कुल से काली माँ को बकरे की भेंट दी जाती है, कोई भी कार्य होता है जो आपने कराया हो माँ काली से, फिर आप बकरे की भेंट देते हो, अगर कुल से आपके बकरे की भेंट दी जाती है तब आप बकरे की भेंट दे सकते हो। अगर आपके कुल से माँ को बकरे की भेंट नहीं दी जाती है, आप सिर्फ उन्हें बकरे की भेंट दे,
रहे हो, मतलब आप सिर्फ उन बकरे को भेंट दे रहे हो और आपके कुल से नहीं दिया जाता है, आप लोगों के कहने से बकरे की भेंट दे रहे हो, तो यह आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। सबसे बड़ी गलती। लौंग बतासा फिर भी माफ़ हो जाएगा, लेकिन ये गलती माँ माफ़ नहीं करेंगी, क्योंकि आपके घर में शुरू से माँ को यह भोग मिला ही नहीं है और आप उन्हें दे रहे हो, तो आपकी पूजा पाठ बेकार है, सब कुछ बेकार है। यह चीज़ें चढ़ाना बंद कर दो। अगर आप यह गलतियाँ करोगे ना, तो कसम से आपको पूजा पाठ का फल बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होने वाला है। उम्मीद करती हूँ मेरी बातें आपको अच्छी लगी होगी और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। आपको इस वीडियो को हाइप करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? हाइप करके इस वीडियो को आगे बढ़ाना है, पॉइंट देना है, सो करना ना भूले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। ओम नमः शिवाय।